हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वीरेंद्र कुमार। आज हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। आपका जो पेपर होगा एग्जामिनेशन का वो इस प्रकार से होगा। टाइम टू आवर 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो आपकी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लगेगी उसमें जो पेपर आएगा वो पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, या फिर यह पेपर भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु पे। शुरू करते हैं हम पेपर को। देखिए आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा, जिसमें नोट दिया है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। राइट का टिक लगाना है सही आंसर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है सोनू इज, खालिस्तान दिया है टेलेस्ट गर्ल इन हर क्लास। सोनू इज सबसे लंबी है, ए एन द नन ऑफ दीज। इसमें मॉडल इसमें आर्टिकल हमें भरने हैं, तो इसमें आएगा द, क्योंकि टेलेस्ट जो होता है वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें भर देंगे सी। सोनू इज़ द टेलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, इसमें द आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। सेकंड है ही ट्रेवल 10 किलोमीटर 1 आवर। इसमें चार ऑप्शन है, इन, ऑन, इनटू और ऑफ। तो 10 किलोमीटर 1 आवर में करेगा, तो इसमें अंदर 1 आवर के अंदर क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे सही है। ही ट्रेवल 10 किलोमीटर इन 1 आवर, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, राइट प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स। प्लूरल होता है बहुवचन, दिस वर्ड्स इन शब्दों के नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन हमें लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है आर्मी, ARMY। आर्मी का प्लूरल होगा ARMIES। वाई को हम हटा देंगे और IES जोड़ देंगे हम, ठीक है, IES। सेकंड है नाइफ। नाइफ जिसके अंत में ई होता है उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, ऐसे। नाइफ चाकू होता है, इसका अर्थ हो जाएगा चाकू, बहुत सारे चाकू। चाइल्ड, चाइल्ड जो एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें REN जोड़ देंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन, बहुवचन हो जाएगा REN, चिल्ड्रेन, ठीक है। बॉक्स है, इसमें ES लगा देंगे, बॉक्सेज। तो ये हमने प्लूरल बनाए कुछ शब्दों के। आगे क्वेश्चन फोर्थ वाला देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, रीअरेंज, दोबारा से लिखना है इनको क्रम से, द वर्ड्स ओ टू मेक ए सेंटेंस, एक सेंटेंस बने बिल्कुल सही। देखिए अफ्रेड ही ऑफ लाइन इज, जिस वर्ड्स दिए गए हैं इनको एक सेंटेंस में बनाना है। तो सबसे पहले आएगा ही, ठीक है, अफ्रेड। ही इज, सॉरी, पहले आएगा ही, सेकंड पे आएगा इज, फिर अफ्रेड ऑफ ए लाइन, वह शेर से डर गया, ठीक है। ही इज अफ्रेड ऑफ लाइन। बी का देखिए, ट्रथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द। तो क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर क्या आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, वी शुड, क्या आ जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रथ, ठीक है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं इसके नंबर डाल देता हूँ, आप कहेंगे तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दिए गए हैं आगे कोष्टक में, उनका उपयोग करते हुए हमें ब्लैंक भरने हैं, ब्लैंक्स भरने खालिस्तान। कैन यू बाई ए पेन, ब्लैंक है, फिर माई एग्जामिनेशन प्लीज, तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। कैन यू बाई ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन, क्या आप मेरे एग्जामिनेशन के लिए एक पेन खरीद सकते हैं, 4 आएगा इसमें। सेकंड है प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे, क्या जाएगा इसमें, ऑन आ जाएगा, ON, ठीक है, आप फ्राइडे को स्कूल में आइए, इसमें आ जाएगा 4। आगे थर्ड देखिए, आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पे गया, टू और विथ, तो क्या जाएगा इसमें, विथ माई फैमिली,
साथ किसी के जाते हैं तो हम प्रयोग करते हैं विद का, WITH, विद माई फैमिली, इसमें विद का प्रयोग करेंगे हम, ये आंसर सही होगा। फोर्थ देखिए, ही लिव्स इन इंडिया, इंडिया के आगे क्या है, इन इंडिया, तो बड़े स्थान होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, इन, छोटों में क्या लगाते हैं, एट। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, अरेंज द जम्बल लेटर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। जम्बल लेटर दिए गए हैं, मतलब ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, उसको एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्द में बदलना है। तो BRID, इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, BIRD, बर्ड यानी पक्षी, BIRD, बर्ड। इसका देखिए TAWRE, इसका बन जाएगा वाटर, WATER, वाटर बन जाएगा। ठीक है। ये MANGO, इसका बन जाएगा मैंगो, MANGO, मैंगो। ये LSOCHO, इसका बन जाएगा स्कूल, SCHOOL, स्कूल बन जाएगा, SCHOOL। ये जंबल लेटर को हमने मीनिंगफुल वर्ड्स में बनाया। आगे देखिए क्वेश्चन 7 का, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब का प्रयोग करते हुए, सही क्रिया का प्रयोग करते हुए हमें ब्लैंक्स जो हैं, खाली स्थान को भरना है। तो काऊ, काऊ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा क्या आता है, वर्ब में एस या यस, तो इसमें जाएगा काऊ गिव्स एस मिल्क। ठीक है, इसमें जाएगा गिव्स। सेकेंड, वी जो है यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमेशा एस या यस नहीं आता, तो वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें आ जाएगा गो, GO, गो आ जाएगा इसमें। दे भी प्लूरल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्ले, दे प्ले इन द इवनिंग, तो इसमें हम भरेंगे प्ले, PLAY, वे हमेशा शाम को खेलते हैं। फोर्थ देखिए, आई के साथ में हमेशा क्या आता है, लाइक आता है, आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मैं आम को बहुत पसंद करता हूँ, इसमें क्या आ जाएगा, लाइक आएगा, लाइक से नहीं आएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने 7th क्वेश्चन पूरे किए। अब देखिए क्वेश्चन 8 वाला देखिए, आगे क्या कहते हैं, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है 3 अंक का होगा, 3 मार्क्स का होगा। व्हाट इज द एंड प्रिंसिपल, ये जो हमारा चैप्टर है एंड द क्रिकेट, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द एंट प्रिंसिपल, इससे पूछा है कि जो आंट है, जो चींटियाँ हैं, उसका सिद्धांत क्या है। तो चींटियों का सिद्धांत हमेशा क्या होता है, चींटियों का सिद्धांत होता है हमेशा साथ चलना। क्या होता है, साथ चलना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द एंट प्रिंसिपल इज, हम लिखेंगे द एंट प्रिंसिपल इज मेटाफोर डेट डिस्क्राइब हाउ ants वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल, अर्थात एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से सारी चींटियाँ साथ रहती हैं। तो इसमें आ जाएगा टू अचीव ए गोल विथ टुगेदर, टू अचीव ए गोल विथ टुगेदर, इसका आंसर ये होगा। हम 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक मतलब कबाड़ी की दुकान में ऑथर लेखक ने क्या पाया। ये हमारा चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर से हमारे देखिए, इसमें इसका आंसर होगा ओक रोल टॉप डेस्क। इसका आंसर होगा कि द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप 9th सेंचुरी ओक रोल टॉप डेस्क। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 9th सेंचुरी ओक, OAK रोल और WL रोल टॉप डेस्क, TOP डेस्क, 9वीं सेंचुरी की एक टूटी फूटी डेस्क प्राप्त हुई। इसका आंसर होगा। 10th वाला देखिए, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड टू इंडियन प्रिंसेज ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। इसमें इसका क्या आंसर लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे, हमें पॉलिसी का नाम लिख रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेज थ्रू। क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो हम लिखेंगे कि द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू टू इंडियन प्रिंसेज, फिर लिखेंगे थ्रू, THROUGH,
क्या लिखेंगे? थ्रू। थ्रू ए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रोल। क्या लिखेंगे? थ्रू ए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रोल। ठीक है, THROUGS, ए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रोल। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सारे राजाओं को उसने क्या कर लिया? बांट दिया, अपने अधीन कर लिया। क्वेश्चन 11 देखिए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पैराग्राफ इस प्रकार से, ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान। स्मॉल टाउन इन ए राजस्थान, एक आदमी राजस्थान के छोटे गांव में रहता था। वन डे ही ब्रॉट फ्रॉम ए लार्ज एंड जूसी मैंगो। एक दिन वह 2 आम अपने घर ले आया। ही गिव देम टू हिज सर्वेंट, इसने वह आम अपने नौकर को दिया। एंड सेड, कहा, रामू टेक दीज, रामू इसको लो, टू द किचन एंड कट देम, किचन में ले जाओ और इनको काटो। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी टू, 2 कप क्या बनाने? कॉफ़ी बनानी है। ए फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक मित्र, टू बी कमिंग सोन, मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ रहा है जल्दी, इसलिए कॉफ़ी बनाओ 2 कप। रामू कट द मैंगो विथ द नाइफ, रामू ने चाकू से आम को काटा। एंड पुट 1 पीस इन हिथ माउस, एक टुकड़े को अपने मुंह में रखा। उसने क्या कहा? हाउ स्वीट इट टेस्ट्स, कितना मीठा इसका स्वाद है। इसने ये कहा आम को मुंह में रख के। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, कि अगर मैं एक पीस और खा लूँ तो क्या हो जाएगा? द मास्टर विल नेवर नो, मास्टर मालिक कभी भी नहीं जानेगा कि रामू ने आम के टुकड़े खाए हैं। ही थॉट, उसने सोचा। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में द प्लेट वाज एम्प्टी, और रामू ने आम की प्लेट को खाली कर दिया। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्रिटेंड, रामू इस बात को लेकर के डर गया कि प्लेट खाली हो गई, अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द रिच मैन लिव, तो एक अमीर आदमी कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा कि द रिच मैन लिव इन ए स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान। ठीक है, स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान। इसका आंसर देखिए हम यहाँ से लगाएंगे कि ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, तो हाउ मेनी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 2, क्या लिख देंगे? 2 मैंगोज डिड ही ब्रिंग। थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट, रिच मैन के सर्वेंट का नाम क्या था? तो क्या लिखेंगे? रिच मैन के सर्वेंट का नाम था रामू, क्या आएगा? रामू। द रिच मैन सर्वेंट नेम ऑफ रामू, RAMU। आगे देखिए 4 वाला, राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सर्वेंट इन हिंदी। सर्वेंट का हिंदी में हमें अर्थ लिखना है, तो इसका अर्थ होगा नौकर, क्या होगा? नौकर, नौकर। आगे देखिए, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों की हमें ऑपोजिट लिखने, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ। रिच का हो जाएगा पुअर, POOR, पुअर। बिग का हो जाएगा स्मॉल, SMALL, नाइट का हो जाएगा डे, DAY, डे मतलब दिन, नाइट यानी रात। राइट क्वेश्चन 6 देखिए, राइट द 1 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस वर्ड्स के ग्रुप का एक हमें लिखना है। देख क्या, ए प्लेस वेयर फूड इज ब्रिंग कुकड, एक जगह जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, तो कैसे चालू होगा? तो क्या बनेगा? किचन, KITCHEN, किचन। ठीक है। सेकंड है, ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, एक ऐसा साधन जिससे हम सब्जी और फलों को काटते हैं, नाइफ, KNIFE, नाइफ, क्या हो जाएगा? नाइफ। नाइफ से आगे देखिए क्वेश्चन 12 देखिए, राइट एंड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जो 6 मार्क्स की होगी, 6 मार्क्स की। क्वेश्चन 13, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विथ हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, कितने 100 वर्ड्स में, 100 शब्दों में। स्टोरी देखिए, टाइटल होगा एन एलिफेंट एंड ए टेलर, एक हाथी और एक दर्जी की कहानी हम लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। नीचे शब्द दिए हैं आउटलाइन, इनको काम में लेते हुए हमें एक स्टोरी यहाँ पे
राइट करनी है, लिखनी है। या इसके और में सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर ये स्टोरी हमें नहीं आती तो हम कर सकते हैं राइट एन एसे ऑन माई स्कूल। माई स्कूल के अब हम ये कैसे लिख सकते हैं, एक निबंध लिख सकते हैं, वो भी 100 वर्ड्स में। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा हाल्फ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 8 का इंग्लिश विषय का, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था जो मैंने आपको बताया है। आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार का पेपर आएगा और हो सकता है ये पेपर भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।